सर एक साइड से उधर से आप लोग सर एक साइड से हो जाएगा। इधर आ गए उद्घाटन ऐसा तो तेज कर पाजा। उद्घाटन हुआ, दीप प्रज्वलित हुए और लोग जो है पुष्प अर्पित अपने महापुरुषों के आदमकद प्रतिमा पर कर रहे हैं। अब इस कार्यक्रम के संयोजक रविंदर बौद्ध जी हैं, उनके सहयोग से ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम चाहेंगे कि रविंदर बौद्ध जी दो शब्द आप इन आगत अतिथियों का स्वागत में दो शब्द बोलिए, उसके बाद फिर वक्ताओं से बुलवाया जाएगा। रविंदर बौद्ध जी। आज भीमा मल्लाह और शहीद बुद्धू नुनिया के शहादत दिवस पर उपस्थित मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य गणमान्य एवं उपस्थित इस समारोह में आए हुए सभी जनमानस को हम हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हैं। ये अभी तक हम लोगों ने भीमा मल्लाह और बुद्धू नुनिया के इतिहास के बारे में नहीं जाना था। जब जाना तब आपको बताने का हम लोगों ने प्रयास किया। इनका इतिहास में कहीं नाम दर्ज नहीं है। ये नाम नमक सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही जो बुद्धू नुनिया के बारे में अन्य लोगों ने आपको बताया, उनका इतिहास में प्रथम नाम आना चाहिए नमक सत्याग्रह के रूप में, लेकिन उनके नाम को मिटा दिया गया। भीमा मल्लाह जी, जिन्होंने वीर कुंवर सिंह को नदी पार करने का काम किया, खुद शहादत हो गए, उनका भी नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, उन्हें भी हटा दिया गया। तो फिर से हम मांग करते हैं कि उनका इतिहास बने और इतिहास के पन्नों पर उनका नाम दर्ज हो। ये दोनों आदमी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और हमारे देश में, हमारे राज्य में बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की रचना की, उन्होंने आपको अधिकार देने की बात कही कि अति पिछड़ा समाज को भी अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आपके जो हिमायती थे उन्होंने अधिकार लेने से नामंजूर कर दिया कि नहीं, हम दलित की श्रेणी में नहीं जा सकते, इसलिए आपको अधिकार नहीं मिला। लेकिन संविधान में वर्णित है, समय के अनुसार पुनः अधिकार आपको दिया जाना चाहिए। कब? जब आप इसकी लड़ाई लड़ेंगे, आप इसकी मांग को तगड़े रूप में लड़ेंगे। और आपका लड़ाई एक वोट से लड़ाई है, एक वोट से ही आप लड़ सकते हैं। आपकी लड़ाई ये तलवारों और लाठियों से नहीं होगी, आपकी लड़ाई वोट से होगी, वोट से। तो अभी तक आज़ादी के बाद इतने सालों तक आपके अधिकार को नहीं दिया गया, क्योंकि आपने ढंग से मांगा नहीं। ये मत सोचिए कि आज़ादी के 75 साल तक हमें अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया। इसलिए रखा गया कि आपने अपने मांग की आवाज़ को नहीं उठाई। आज से बगीचा रेस्टोरेंट से ये आवाज़ उठनी शुरू होगी और ये पूरे बिहार में फैलना तय है अपने अधिकारों की मांग को लेकर के। और जब ये पूरे बिहार में ये आवाज़ फैलेगी कि अति पिछड़ा को भी अधिकार चाहिए, जो अधिकार मांगते हैं, तो निश्चित है वर्तमान सरकार झुकेगी और आपको अधिकार देने का काम करेगी। कब? जब आप लड़ने के लिए तैयार होंगे। इतने घूमने के बाद संख्या बहुत कम जो हम लोगों ने आंका था, आपके अधिकार के लिए हम लोगों ने पैदल चला, गांव गांव गया आपको बताने के लिए, लेकिन नहीं, हमारी गुलामी अभी गई नहीं है। हम आज भी कहीं ना कहीं किसी रूप में गुलाम बने हुए हैं।
इसीलिए यह संख्या कमी होने का कारण यह है कि हम आज भी गुलाम हैं। हम आज भी दूसरे के कहे के अनुसार चलते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम नहीं करते। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक आपका अधिकार मिलने वाला नहीं है। धन्य हो गोरख चौहान जी, जिससे प्रेरणा लेकर के हम इनका साथ दिए कि चलिए, क्योंकि हम दलित वर्ग के साथ रहते हैं। मेरा नाम रविंदर सिंह बौद्ध था, क्योंकि मैं राजपूत कुल में जन्मा, लेकिन मैंने अपने राजपूत से अपने आप को अलग कर लिया और सिंह टाइटल जो लगा था राजपूत होने का प्रमाण, उसको हटा करके मैंने रविंदर बौद्ध कर लिया। क्योंकि बौद्ध धर्म को मैं मानता हूं और बौद्ध धर्म में कोई जातियां नहीं होती, इसलिए एक छोटा सा एक पहचान था मेरा सिंह के रूप में। मैंने पिछले दीपावली के दिन दीप प्रज्वलित करके इस डांस को मैंने अलग किया और अपने आप को बौद्ध बन गया। बौद्ध तो पहले से था, लेकिन पूर्ण रूपे ना मैं राजपूत से अलग हो गया और मैं बौद्ध बन गया। मेरी कोई जातियां नहीं है। मैं हमेशा गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, मजबूरों के साथ ही बचपन से रहा और आज भी रहूंगा और ताउम्र आपकी लड़ाई के लड़ने का काम करूंगा मैं। कब? जब आपका सच्चे मन से साथ मिले तो मैं आपको लड़ने का काम करूंगा। ये जी बाबा साहब को देख रहे हैं, बाबा साहब ने संविधान का जो रचयिता थे, जिन्होंने संविधान को लिखा, उसमें आपके लिए भी लिखा, लेकिन कब वो मिलेगा? जब आप लड़ेंगे तब। बाबा साहब, ये बुद्ध धर्म के बारे में मैं 2 शब्द बताऊंगा आपको। जिस दिन से मैंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया 5 साल से, मैं खुशहाल हो गया। खुशहाल होने का कारण, ये बुद्ध धर्म नहीं है। धर्म हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, लेकिन बुद्ध धम्म है। ध आधा म पूरा म। धम्म एक विचार, बुद्ध विचार से जुड़िए। और बुद्ध का कहना है, बुद्ध ने जो शोध किया था कि जो भी बुद्ध विचार से जुड़ेगा, पंचशील का पालन करेगा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। तो हम दुखी कैसे होते हैं? अपने कर्मों से दुखी होते हैं। बुद्ध ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, दुख के कारण और निवारण का उपाय बता सकता हूं। तो कारण और निवारण, ये आपको कैलेंडर मिलेगा यहां से, और सब आदमी इस कैलेंडर को लेके जाएंगे, अपने घरों में रखेंगे और रोज पढ़ेंगे। और जो भी पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा, मेरा दावा है कि वो कभी दुख में नहीं रहेगा। इन शब्दों का पालन करना है, अपने घरों में रखने के लिए। इस देश की धरती से जुड़े हुए धरती पुत्रों के लिए पहली मांग की है। गिनती अगर गिनते हिनते में तो 40, 41, 42 होता है ना, पहले आती है गिनती 40। बाबा साहब ने अनुच्छेद 340 में सबसे पहले आप, यानी 6743 जातियों, आप अकेले दुनिया बिंद मला नहीं है। 6743 जातियां बैकवर्ड नाम से बाबा साहब ने उनको सम्मान दिया और संविधान में पहला हक अधिकार देने की घोषणा की, अनुच्छेद 340 लिखकर। अरे बजाओ ताली जरा जोर से। अरे जो आपके लिए चलकर आया है उनको तो कम से कम पहचान लो। बाबा साहब आपके लिए इस धरती पर अवतरित हुए। बाबा साहब ने अपने समाज, जिसको हम लोग चमार महार कहते हैं, जिनको अनुसूचित जाति कहते हैं, उनके लिए बाबा साहब ने तो चुटकी बजाकर 1930, 31, 32 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों से अधिकार ले लिए थे। भारत से अधिकार लेने की जरूरत नहीं थी। गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने उनको अधिकार दे दिए और 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट होता है, यरवदा जेल में जो गांधी जी के साथ पैक्ट होता है, उसी दिन देश की लोकसभा की 131 लोकसभा की सीटें और इसी अनुपात में पूरे देश की राज्यसभा की सीटों में बाबा साहब ने अपने वंशजों के लिए एक झटके में ही काम कर दिया, आजादी से पूर्व। लेकिन संविधान जो लिखा गया, वो संविधान लिखा गया, उसमें पहला अधिकार और पहली जरूरत इस देश की
6,743 जातियों जिनका कोई नामो निशान नहीं था। हम हिंदू होंगे, ईसाई होंगे, मुसलमान होंगे, इनके नामों से आपको कोई विशेष सुरक्षा और संरक्षण नहीं प्राप्त होता है। अगर आपको कानूनी प्रशासन, संरक्षण और अधिकार प्राप्त होता है तो वो आपकी जाति से होता है और वो आपके ओबीसी होने से होता है। इसलिए आर्टिकल 340 को याद रखिए और उसको पढ़ लीजिए। आज शहादत दिवस है, राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन इन शहीदों को वो दर्जा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये हमारे गुमनाम शहीद, ये गुमनाम शहीद देश में ऐसे हजारों हमारे मूल निवासी समाज के, हमारे परिवार के वंशजों का गीत, जिसमें शहीद बुद्धू नुनिया और शहीद भीमा मल्लाह की आज शहादत दिवस है। एक बार जोरदार जय घोष से इनका हम स्वागत करें। अमर शहीद भीमा मल्लाह और बुद्धू नुनिया अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। धन्यवाद बंधुओं। इन नाम याद कराने के लिए गोरख चौहान की मांगों को थोड़े शिद्दत से समझेगी और जनता का आशीर्वाद भी, क्योंकि जनता तो आप ही है ना। इस देश की जब भी बात आएगी, देश की जनता हम ही हैं। इस देश के हम 85% हैं, 1-2 नहीं 85% हैं। अगर लोकतंत्र की बात आती है तो बहुमत की सरकार तभी बनती है, लेकिन शर्त यह है, कहते हैं कि पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है उसे सलीके से तराशा जाए। गोरख जी ने कहा आप लोगों को वक्ता बनाने के लिए बुलाया गया है, आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया है। आप मंचों पर आइए और यहां से वो ताकत और हौसला, और हमारे पार्षद महोदय से, हमारे विधान पार्षद आज रामबली बाबू पधारे हैं, उनसे आप वो करंट लेकर जाइए, अपने गांव में जा जाकर अपने समाज को जगाइए और पढ़ाइए। पढ़ाइए, किताबी पढ़ाई नहीं, वो तो लिखा पढ़ा आदमी होता है, लेकिन जो दूसरों को समझा सके, अपनी बात उसके दिलों तक पहुंचा सके और मनवा सके, वो पढ़ा लिखा आदमी होता है। हम यहां से पढ़े लिखे लोग बनकर जाएं, और पढ़े लिखे लोगों का एक आंकड़ा है, 1% ज्यादा नहीं, एक गांव में एक भी हमारा मूल निवासी भाई जो इस देश की आन बान शान के लिए कुर्बानी देना जानता है, जो इन शहीदों का वंशज है, जिसने कुर्बानियां दी है, जो इस देश का मालिक है, जो इस देश का भाग्य विधाता है, जो इस देश का बेटा है, एक आदमी एक गांव में अगर समझ बूझकर गोरख जी की बात जाएगा तो निश्चित बात है अगली बार बहुजनों की, मूल निवासियों की और देशभक्तों की सरकार बनेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंत में कहना चाहूंगा, निराश मत होइए। कमी लोग आए नहीं आए कोई बात नहीं, आप तो आए हैं। आप जिंदा एक जीवन दीपक बनकर जाइए। एक दीपक 100 दीपक जलाता है, आप दीपक बन के जाइए। और आपके लिए कहना चाहूंगा, एक पथिक जो है रेगिस्तान में जा रहा होता है, देखता है कि कहीं पानी नहीं और उसको प्यास लगती है, तो पानी के लिए वो एड़ी कुरेदता है, रेत में एड़ी कुरेदता है। रेत कहता है अरे पगले यहां कहीं पानी धरा है, तो क्या कहता है वो, ऐ वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे। वो पथिक कहता है ऐ वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। इस विश्वास के साथ गोरख जी की बातों को लेकर, हमारे रामो जी की बातों को और रामबली बाबू की बातों को लेकर जाइए। और अंत में आज शहादत दिवस पर एक बात कह के बात को पूरा करूंगा। इन शहीदों को क्या पड़ा था भाई, इनके भी बीवी बच्चे परिवार होंगे, इन्होंने अपनी शहादत क्यों दे दी। इस देश के इतिहास को तो हम बहुत जानते हैं, देश में अनगिनत शहीद हुए हैं। कितने शहीद हुए हैं, देश के अनगिनत शहीदों का जर्रे जर्रे पे खून बिखरा है। ऐ परचमे हिंद तब कहीं जाकर तेरे चेहरे का रंग निखरा है। अरे ताली बजाओ तो जोर से, नहीं तो मर जा पानी में। तुम्हारे वंशज, तुम्हारे पूर्वज क्या करके गए, ताली भी नहीं बजा सकते।
देश के अनगिनत शहीदों का जर्रे जर्रे पे खून बिक रहा है। आए परचम हिंद तब कहीं जाकर तेरे चेहरे का रंग निखरा है। जख्मी हाथों से गीत लिखे हैं, जख्मी हाथों से गीत लिखे हैं, हंस के फांसी पर इसको गाया है। ऐ शहीदों तेरी बदौलत हमने दुनिया में सर उठाया है, दुनिया में सर। और इनकी शहादत जो हुई, इन्होंने क्यों गोलियां खा ली, क्यों कड़ा में कूद गए? इनका कहना था सारा लहू सरीका, सारा लहू सरीका जमी को पिला दिया, कर्ज था वतन का हमने उसे चुका दिया, हमने उसे चुका दिया। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद। हमारे मिसाइल जो मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ, जहाँ भी रहिएगा। ये मत कभी भी नहीं सोचिएगा कि हम अगड़े समाज से आते हैं या फिर सामान्य जाति से आते हैं। जहाँ भी हमको खोजिएगा, वैसे तो पेशे से एडवोकेट हूँ और आप लोग जैसे यहाँ अधिकांश लोग हमको पहचानते भी होंगे। जिला सिविल कोर्ट में यहाँ एडवोकेट हूँ, तो हमारा व्यक्तित्व किसी से छुपा नहीं है। अधिकांश लोग जानते हैं कि हम गरीबों के साथ हर समय कदम से कदम। क्या उनके कस में चलता है। नतीजा क्या हुआ कि धोखा दे करके इन लोगों को गुमराह किया गया। अगर नीतीश कुमार की हिम्मत थी तो उनके बल पर सरकार केंद्र में चल रही थी, उस सरकार से आग्रह करके जो उसकी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को पालन करके वहां ले जाते। इसलिए बाकी अति पिछड़ी की जातियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ अपनी लड़ाई आरक्षण तक सीमित नहीं करें, अपनी लड़ाई को आप आगे ले जाए। भूमि सुधार कानून का आयोग बैठा था बंदोपाध्याय के नेतृत्व में, आयोग ने रिपोर्ट दी, लेकिन उस रिपोर्ट को नीतीश कुमार जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। हिम्मत नहीं हुई कि उस आयोग के रिपोर्ट को लागू करें। समान शिक्षा पर आयोग बनी थी, मुचकुंद दुबे के नेतृत्व में, रिटायर्ड आईएएस थे, लेकिन उस आयोग का रिपोर्ट आज भी अलमीरा में धूल फांक रहा है। नीतीश कुमार को हिम्मत नहीं हुई कि उस आयोग को रिपोर्ट लागू करे। इसलिए कई बातें थी, कभी फिर बाद में हम लोग आएंगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक ही अपील आपसे है कि जितने भी अति पिछड़ा वर्ग के जातियां हैं, मात्र 1 दर्जन जातियां हैं जिनकी आबादी 1% से अधिक है, मात्र 1 दर्जन हिंदू मुसलमान दोनों मिला के। अगर आप लोग इतने लोग जग जाएंगे तो निश्चित रूप से अति पिछड़ा का एक बड़ा गोलबंदी होगा। और जब अति पिछड़ा जब गोलबंद रहेगा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे धरती पर बिहार की जमीन पर जो भी पार्टियां रहे, आपके अधिकारों को कुचल नहीं सकती है, आपको दरकिनार नहीं कर सकती है। इसलिए आज एक ही आह्वान है कि हम लोगों ने आगामी 24 जनवरी को पटना के मिलर स्कूल में कर्पूरी जयंती रखा है। उस कर्पूरी जयंती के माध्यम से अपनी ताकत को दिखाने के लिए आप आइए। आज से ही मैं लगभग 1 महीना बाकी है, हो सकता है कि बीच में भी हम लोग आएंगे उस न्योता देने के क्रम में, लेकिन आज भी आपसे आह्वान कर रहे हैं कि आगामी 24 जनवरी को हम लोग मिलकर के सब लोग कर रहे हैं। हमारे और इजाज डॉक्टर इजाज जी जो पूर्व सांसद हैं, उनके नेतृत्व में यह कमेटी बनी है। वह कमेटी जो है 24 तारीख को मिलर स्कूल मैदान पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाएगी। बाकी पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वह कर्पूरी ठाकुर के वोट के लिए जयंती मनाती है, कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने के लिए नहीं। और हम लोग के एकमात्र बिहार के नेता है जिनका नाम हम आदर के साथ लेते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के मार्ग पर चलने का संकल्प आप लेंगे, निश्चित रूप से बहुजन का भला होगा। चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे ये अगड़े समाज में गरीब लोग हैं, सबका भला होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय अति पिछड़ा, जय वंचित, जय भीम, जय भीमा। साहनी जी यहीं पर इतना ही को अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। सभा को समाप्ति की जाती है। जय निषाद, जय अति पिछड़ा, जय भारत। ऊपर वो चलो।